तैमूर सलीम झगड़ा साहब, एक जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है उसका जरा हमें कुछ समझाएं कि एक तरफ तो पहले लग रहा था कि शायद पीटीआई ने सब जगह तोपें खोली हुई हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुफाहमत की बात भी की जा सकती है। जो पैगाम भिजवाए जा रहे हैं कि जानबूझकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये आप लोगों को कैसे फील हुआ कि ये बाकायदा कोई इंजीनियर्ड कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं पर्सनली तो बहुत टाइम से ये कह रहा हूं, बल्कि जिस वक्त में हम रूपोश भी थे उस वक्त में भी मैं ये कह रहा हूं। देखिए, पहली बात, जहां पे तलखियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और हमारे दरमियान, वो तो एक फैक्ट है, उसको तो अभी हम ना छुपाएं। दूसरी चीज, पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और जब हम सियासत को एक तरफ पे रखें तो कोई भी जो पार्टी होती है, बिलखसूस वो जिसको मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की सपोर्ट हासिल हो, वो एंटी स्टेट नहीं होती। पीटीआई खुब्बुल वतन पार्टी है, इमरान खान सबसे पेट्रियाटिक लीडर है। तीसरी चीज, पीएमएलएन की सियासत जो है वो दाव पे है, ये बार बार एडमिट कर चुके हैं। ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बार बार होती है कि नवाज शरीफ डेस्परेटली मैसेजेस भेज रहे हैं कि हमारी सियासत तबाह हो गई, अभी कोई पीटीआई हमारे लिए तुन के रखे। तो आई एम एक्चुअली क्वाइट हैप्पी। और इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी के साथ डील करना चाहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई वे आउट चाहते हैं। हम पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड चाहते हैं जिसमें डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने डेमोक्रेटिक रोल प्ले करना होगा, हर इदारे को अपनी जगह फिट करना होगा। लेकिन किसी ना किसी दिन तो वैसे ही जो है ये जो आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन है, कंप्लीटली अननेसेसरी मोस्ट पॉपुलर पार्टी एंड द एस्टैब्लिशमेंट, ये खत्म होगी। सही, बट आज अली गौहर बलोच साहब ने कहा कि जनाब पहले मुज़ाकरात की बात करते हैं और मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर जो है जुल्म और तशद्दुद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी इस तरह इस माहौल में तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन आज वफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसद्दिक मलिक साहब ने फिर कह दिया कि मैं दावत देता हूं आपको पीटीआई को कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, और जब हम दावत देते हैं तो आप जो है वो एहतजाजी सियासत की तरफ जाते हैं, पहिया जाम करना चाहते हैं, मतलब इंतशार फैलाना चाहते हैं। यार, ये मुसद्दिक मलिक का वैसे जो उनका जो डिबेटिंग प्रावैस है वो काफी अच्छा है, काफी अच्छी उर्दू बोलते हैं और काफी जज्बात में आ जाते हैं। हालांकि एक एनर्जी मिनिस्टर का काम पाकिस्तान के बिजली और गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के निज़ाम को ठीक करना है। उनके पास तो जो है वो पेट्रोलियम है, लेकिन चाहे बिजली हो चाहे गैस हो, का बड़ा बुरा जो है वो हाल है और पूरा मुल्क जो है वो एक एनर्जी और एक महंगाई क्राइसिस में मुब्तला है। देखिए, आई एम सॉरी, एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपने मुज़ाकरात करनी है, पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो पीटीआई ऑलरेडी बैठी हुई है, करें मुज़ाकरात। ये जो दोगलापन है बार बार, वहां आप कहते हैं मुज़ाकरात, वहां पे आप कहते हैं कि पीटीआई को टेररिस्ट पार्टी डिक्लेयर करना है। फिर हम टेररिस्ट पार्टी है, आप मेरे से बात क्यों कर रहे हैं? और अगर हम टेररिस्ट पार्टी है और आप ये डिबेट कर रहे हैं और आपके पास शवाहिद है, तो आप मुज़ाकरात किस चीज के कर रहे हैं? सही। ये इनकी मुनाफिकत है, और मुनाफिकत इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी सियासत और इनके साथ जो पाकिस्तान की रवायती सियासत थी, दोनों खत्म और तबाह बर्बाद हो रही। सही, बिल्कुल सही। अब झगड़ा साहब, एक चीज और है कि इलेक्शन कमीशन को वाजे लार्जर बेंच, मतलब फुल कोर्ट बेंच का एक फैसला गया, लेकिन वो उसमें अब मजीद कोई ना कोई चीजें निकाल रहे हैं कि जी अब वो 41 जो हैं उनकी वो हमें चाहिए तस्दीक के, वो उनका पार्लियामेंट्री स्टेटस क्या है। और ये दूसरी जानिब हुकूमत जो है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, नॉट इवन ओनली टेररिस्ट पार्टी, वो कहते हैं कि जी इसको खत्म किया जाए, पीटीआई पर बैन लगाया जाए। ऐसी मजाया खेज ये इलेक्शन कमीशन, एंड इट वुड बी फनी इफ इट वर नॉट सो सीरियस। इलेक्शन कमीशन ने तो ना सिर्फ अपना मजाक बना दिया, अपनी बदनियती का सबूत पे सबूत जो है वो दे रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं ना, इससे मुझे वो जो हमारे बाबू ये ऑफिस में ये डीएमजी सीएमजी के बैठे होते हैं, जिनका वैसे ये इलेक्शन की तबाही में बहुत बड़ा रोल है, सिकंदर राजा भी एक बाबू एज एन डीएमजी ऑफिसर, उनके लिए एक निकनेम होता है, वो है जी हम ये देख रहे हैं हम कॉन्फर्मेशन किससे लेंगे। मतलब ये चीज सेंस बनाती है। ये तो वही चीज है कि कहते हैं कि रूल्स में, सब रूल्स में ये लिखा है कि फलानी जगह पहले ये होगा फिर इलेक्शन होगा, उसकी वजह से
1 साल इलेक्शन नहीं हुआ। सही। और जबकि आइन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। सही। जब पार्लियामेंट्री पार्टी पीटीआई डिक्लेयर हो गई है और आजाद लोगों ने कह दिया कि हम पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं और पूरी दुनिया को पता है कि ये पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, मतलब आपको किस चीज की जरूरत है? चले, जरूरत भी है। हमारा ये तीसरा इलेक्शन हो गया, अब आप हमारा इलेक्शन नहीं मानते। वैसे एक चीज मैं कहता हूं, हमारे इलेक्शन का, पीटीआई के इलेक्शन का और ये नेशनल इलेक्शन का मुआवजा कर लें, उसमें भी पता चल जाएगा कि नेशनल इलेक्शन ने जो है वो इलेक्शन टर्म के नाम को ही जो है वो एम्बैरस कर दिया। लेकिन आप उसको भी छोड़ दें, पार्लियामेंट्री पार्टी मौजूद है, पार्लियामेंट्री लीडर है ज़रताज गुल और ऑपोजिशन लीडर है उमर अयूब, जिससे आपने कंफर्मेशन ले लिए, ले लें। ये तो इलेक्शन कमीशन क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है एंड द सुप्रीम कोर्ट शुड टेक क्लियर नोटिस। सही। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, अब जो मामला वो आपने बहुत सारी चीजों को एड्रेस कर दिया। अब एक मामला जो जिसकी तरफ मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने कहा पहले कि डील तो कोई नहीं हो रही, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ये जो सॉफ्ट किस्म के बयानात आ रहे हैं, इसके पीछे मतलब ये है कि शायद मतलब मैं डील तो नहीं वर्ड यूज करूंगा, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं पीछे खिचड़ी पक रही है कोई। जरा इसको क्विकली एड्रेस करें, फिर जरा एक क्वेश्चन और है आपके लिए। नहीं, पीटीआई से कोई खिचड़ी नहीं पक रही, इमरान खान से कोई खिचड़ी नहीं पक रही। हमें पाकिस्तान के लिए एक वे फॉरवर्ड चाहिए, जितना जल्दी मिल जाए वो अच्छा है। और फ्रैंकली टाइम आ गया है कि हम जो वाकई मिसाके जमहूरियत है, जिसका नाम है 1973 का आईन, सही, उस पे पाकिस्तान के सियासतदान भी बिलीव करना लग जाए, ब्यूरोक्रेसी भी बिलीव करना लग जाए, जुडिशरी भी बिलीव करना लग जाए, एस्टैब्लिशमेंट भी बिलीव करना लग जाए, पाकिस्तान ठीक हो जाए। चलें, बिल्कुल सही। अब एक सवाल यह है कि अभी आपने पता नहीं शायद देखा है आज के नहीं, कि जमात इस्लामी ने कोई 10 मुतालबात सामने रख दिए हैं, एंड दे आर ऑल एक्चुअली रिलेटेड टू फाइनेंस एंड पावर सेक्टर। वो IPPs के हवाले से, वो टैक्सेस के हवाले से, और वो महंगाई के हवाले से। और हमारे साथ वफाकी वजीर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो आप लोग भी उनके साथ नहीं गए, जमात इस्लामी हुकूमत ये जवाब दे रही है। कहाँ से वे फॉरवर्ड आप ढूंढ रहे हैं? वे फॉरवर्ड तो अवाम को रिलीफ चाहिए इस वक्त, और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अवाम को बिल्कुल रिलीफ चाहिए। जमात इस्लामी के धरने ने मजीद एक्सपोज कर दिया कि हुकूमत कितनी कमजोर विकेट पे खड़ी है। और ये जो मुतालबात है, ऑब्वियसली ये तो बजट से पहले सारे डिस्कस होने चाहिए थे। ये बजट सिर्फ एक चीज के लिए बना था कि किसी ना किसी तरीके से IMF का प्रोग्राम मंजूर हो जाए। सही, IMF का प्रोग्राम मंजूर हो जाना चाहिए था, उसमें कोई शक नहीं कि हमें IMF की प्रोग्राम की जरूरत है, जो 70 साल इन्होंने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी हम खो बैठे। अगर सिर्फ ये करने में आंखें बंद करके कि इनके ख्याल में सबसे आसान तरीका क्या है कि IMF की डील जो है वो साइन हो जाए, उसकी बजाय वाकई ये रिफॉर्म की तरफ जाते तो पाकिस्तान की आवाम पे भी बोझ कम होता, हमारी इकोनॉमी भी एक्चुअली उठ सकती और एक रास्ता भी आगे मिल जाता। सही। इन्होंने तो बिल्कुल मिडिल क्लास का, सैलरीड क्लास का और आम आवाम का जो है वो तबाही ले आए। Why don't I see PTI? Why don't I see PTI standing next to जमात इस्लामी today? मतलब तमाम बाकी जमातों के साथ आप बनाया हुआ फोरम भी बनाया हुआ है, तहफ़्फ़ुज़ आइन है, पाकिस्तान पे भी है, महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी के साथ भी है, JUI के साथ भी बात कर रहे हैं। This party is on the road. Why aren't you there with them? हमने जमात इस्लामी से बात शुरू की थी पहले से, हमारे अच्छे टर्म्स हैं। और रात को हमारी आज अभी थोड़ी देर में एक मीटिंग भी है जिसपे हम जो है वो ये डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली जो है वो अवाम का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि ये सारी फोर्सेस को जो है, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, एक साथ होना होगा। एक बात मैं कह दूं तो क्विकली सर, जब सड़क की पावर से हुकूमत गिरेगी ना, तो दोबारा से जो है वो जो पॉपुलिस्ट सियासत है उसमें जो एक्चुअल रिफॉर्म का काम करना है वो दोबारा से सफर करेगा और फिर वो ब्लेम PTI पे ना लगाए। सही।